चुनाव प्रचार के आखिरी दिन स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल को नाको चने चबवाए। यमुना नदी हमारी माँ है और आज अरविंद केजरीवाल जी की वजह से ये सीधे सीधे एक नाला बन चुकी है। आज हम लोग यहाँ पे हजारों की तादाद में महिलाओं के साथ आए हैं, पूर्वांचली महिलाएं आई हैं और यहाँ पे यमुना नदी का हालत इतनी गंदी है, इतना बुरा हाल हो रखा है, इतनी बदबू आ रही है कि हमसे खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा। तो ये सारी पूर्वांचली महिलाएं अभी हमारे साथ अरविंद केजरीवाल जी के घर जा रही हैं। वो उनसे सवाल पूछना चाहती हैं कि 7500 करोड़ रुपए जो 10 साल में यमुना नदी की सफाई में लगे वो कहाँ गए। पूर्वांचल की हजारों महिलाओं के साथ स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल के घर पर बोला धावा। केजरीवाल के घर के बाहर यमुना का जहरीला पानी लेकर पहुंची स्वाति मालीवाल। यमुना नदी को अरविंद केजरीवाल जी ने एक नाला बना दिया है। ये हालात हो गए, एकदम काला गंदा सड़ा हुआ पानी आज यमुना नदी में बह रहा है। यमुना नदी वेंटिलेटर पे है और अरविंद केजरीवाल जी अपने महल में और अपनी बड़ी बड़ी आलीशान गाड़ियों में घूम रहे हैं। उनको इतना नहीं होता कि जाके वहाँ पे यमुना नदी में जाके हालात देखे, यमुना नदी की सुध ले। मैं अरविंद केजरीवाल को चैलेंज करती हूँ, ये जो हजारों की तादाद में महिलाएं आई हैं, पूर्वांचली महिलाएं आई हैं, ये सब इनसे ये डिमांड करती है कि बाहर निकले, महिलाओं से इतना डरे नहीं, बाहर आइए। ये जो गंदा पानी है, जो यमुना का पानी है, इसमें डुबकी लगाएं और इस पानी को पीकर दिखाएं। और अरविंद केजरीवाल जी, आपको एक खुला चैलेंज है, महिलाओं से डरना बंद करो। और ये ना जो ये यमुना के लाल बनने चले थे, शराब के दलाल बन गए। इनको बोलो कि अपने घर से बाहर निकले और यहाँ पर आए और डुबकी लगाए। और पूर्वांचली महिलाएं चीख चीख के बोल रही हैं कि पूर्वांचलियों की महिलाएं जो हैं वो कह रही हैं कि इनको छठी मैया का श्राप चढ़ेगा, क्योंकि छठ पूजा महिलाएं कहाँ मनाएं। आप बात कीजिए, सबसे सारी महिलाएं चीख रही हैं। केजरीवाल के पुतले की यमुना के जहरीले पानी में लगवाई डुबकी। केजरीवाल जी ने तो कहा था कि यमुना इतनी साफ कर देंगे कि पहली डुबकी खुद लगाएंगे। उन्होंने कहा था कि 2025 तक अगर यमुना साफ नहीं करी तो वो वोट मांगने नहीं आएंगे। और अब अरविंद केजरीवाल जी जगह जगह बोलते फिर रहे हैं कि यमुना नदी साफ करने से वोट नहीं आती। यमुना नदी हमारी माँ के समान है और माँ की सेवा करने के लिए इन आदमी को वोट आती है या नहीं, ये सोचने की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल जी को 10 साल में यमुना का लाल बनना चाहिए था, ये तो शराब के दलाल बन गए। दिल्ली में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अरविंद केजरीवाल लगातार प्रचार में जान फूंक रहे हैं, लेकिन वहीं पर सांसद आम आदमी पार्टी की स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के नाक में दम कर दिया है। पहले दिल्ली का कूड़ा लेकर वो अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर पहुंची, वहां पर उन्होंने कूड़ा डाल दिया और अब उसके बाद यमुना का जहरीला पानी लेकर स्वाति मालीवाल केजरीवाल के घर पर पहुंची और अरविंद केजरीवाल बाहर निकलो, यमुना के इस पानी में नहाओ, इसमें डुबकी लगाओ। ये तमाम नारों के बीच उन्होंने केजरीवाल के पुतले पर यमुना का पानी डाला, वही जहरीला पानी जिसमें तमाम जो छठ व्रती महिलाएं हैं वो दरअसल अपनी छठ पूजा करती हैं। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि पूर्वांचल की हजारों महिलाओं के साथ स्वाति मालीवाल यमुना का ये पानी लेकर केजरीवाल के आवास के बाहर पहुंची थी। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख रहे हैं कि बोतल्स में ये पानी भरा गया था बाकायदा और उसके बाद स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची थी। वहां पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल का जो पुतला है दरअसल उस पर यमुना का वो गंदा पानी डाला, नारेबाजी की कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को ठगा है। तो सबसे पहले सुनिए कि स्वाति मालीवाल ने यमुना में जो गंदगी है, जो वादा यमुना की सफाई का अरविंद केजरीवाल ने किया था, उसको लेकर क्या कुछ कहा है और किस तरीके से उन्होंने ये गंदा पानी अरविंद केजरीवाल पर डाला है, उन्हें नहाया गया है एक तरीके से। ये जरा सुनिए क्या कुछ कहा है स्वाति मालीवाल ने। यमुना नदी हमारी माँ है
और आज अरविंद केजरीवाल जी की वजह से ये सीधे सीधे एक नाला बन चुकी है। आज हम लोग यहाँ पे हजारों की तादाद में महिलाओं के साथ आए हैं, पूर्वांचली महिलाएं आई हैं और यहाँ पे यमुना नदी का हालत इतनी गंदी है, इतना बुरा हाल हो रखा है, इतनी बदबू आ रही है कि हमसे खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा। तो ये सारी पूर्वांचली महिलाएं अभी हमारे साथ अरविंद केजरीवाल जी के घर जा रही हैं। वो उनसे सवाल पूछना चाहती हैं कि 7500 करोड़ रुपए जो 10 साल में यमुना नदी की सफाई में लगे वो कहां गए। वो सवाल पूछना चाहती हैं कि छठ पूजा पूर्वांचली कहां करें। लोगों में बहुत गुस्सा है क्योंकि जब जरूरत पड़ती है तब तो हाथ जोड़ के आ जाते हैं और जब जरूरत पूरी हो जाती है उसके बाद यमुना नदी का आज ये हाल हो जाता है। सारी महिलाओं का कहना है कि छठी मैया का श्राप लगेगा अरविंद केजरीवाल को। और आज यमुना नदी जो हमारी माँ है वो एक वेंटिलेटर पे पड़ी है, इतना बुरा हाल हो रखा है, हर समय वो जहर पी रही हैं और मर रही हैं तिल तिल करके। और अरविंद केजरीवाल जी जो बहुत बड़े आदमी बन गए हैं, बहुत बड़े शीश महल में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में रहते हैं, वो अभी तक इसकी यमुना नदी की सुध लेने नहीं आए। तो उनको ये सारी महिलाएं अभी इकट्ठा होकर हम अरविंद केजरीवाल जी के घर जा रहे हैं। हम उन्हें चुनौती देते हैं कि महिलाओं से इतना डरा मत करें, बाहर आए, सामने आए, घर के बाहर निकलिए। ये जो पानी हमने इकट्ठा करा है ना, यमुना नदी का काला पानी, ये हम उनके लिए लेके जा रहे हैं। पानी के अंदर डुबकी लगाए और थोड़ा ये पानी पी भी ले। ये बनने चले थे यमुना का लाल और बन के रह गए शराब के दलाल। मैनिफेस्टो में इस बार भी इनकी यही है कि यमुना साफ करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने तो कहा था कि पहली डुबकी मैं खुद लगाऊंगा, इतनी साफ कर देंगे। उन्होंने तो ये भी कहा था कि 2025 तक अगर यमुना नदी साफ नहीं हुई तो वो वोट मांगने नहीं आएंगे। तो वो तो फिर अब इस बार यही बात बोल रहे हैं, तो क्यों नहीं आते। आज यमुना नदी जो हम सबकी माँ है वो वेंटिलेटर पे है और अरविंद केजरीवाल जी अपने घर में छुप के बैठे हैं। बाहर निकले, महिलाओं से डरने की जरूरत नहीं है। हजारों की तादाद में महिलाएं वहां पर आ रही है। पूर्वांचलियों के साथ गद्दारी करी है यमुना नदी साफ ना कर कर। यमुना नदी को अरविंद केजरीवाल जी ने एक नाला बना दिया है। ये हालात हो गए, एकदम काला गंदा सड़ा हुआ पानी आज यमुना नदी में बह रहा है। यमुना नदी वेंटिलेटर पे है और अरविंद केजरीवाल जी अपने महल में और अपनी बड़ी बड़ी आलीशान गाड़ियों में घूम रहे हैं। उनको इतना नहीं होता कि जाके वहाँ पे यमुना नदी में जाके हालात देखे, यमुना नदी की सुध ले। मैं अरविंद केजरीवाल को चैलेंज करती हूँ, ये जो हजारों की तादाद में महिलाएं आई हैं, पूर्वांचली महिलाएं आई हैं, ये सब इनसे ये डिमांड करती है कि बाहर निकले, महिलाओं से इतना डरे नहीं, बाहर आइए। ये जो गंदा पानी है, जो यमुना का पानी है, इसमें डुबकी लगाएं और इस पानी को पीकर दिखाएं। और अरविंद केजरीवाल जी, आपको एक खुला चैलेंज है, महिलाओं से डरना बंद करो। और ये ना जो ये यमुना के लाल बनने चले थे, शराब के दलाल बन गए। इनको बोलो कि अपने घर से बाहर निकले और यहाँ पर आए और डुबकी लगाए। और पूर्वांचली महिलाएं चीख चीख के बोल रही हैं कि पूर्वांचलियों की महिलाएं जो हैं वो कह रही हैं कि इनको छठी मैया का श्राप चढ़ेगा, क्योंकि छठ पूजा महिलाएं कहाँ मनाएं। आप बात कीजिए, सबसे सारी महिलाएं चीख रही हैं। आओ जी, यही बैठेंगे, ठीक है। तो जब से शीश महल में स्वाति मालीवाल के साथ जो है वो अभद्रता हुई है, उसके बाद से स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। और खास तौर पर इन चुनावों में वो लगातार हर उस इलाके में गई हैं जहां पर टूटी फूटी सड़कें हैं, जहां पर गंदगी का अंबार है, कूड़े का ढेर है और इस तरीके से यमुना में गंदगी का आलम है। तो तमाम चीजें उन्होंने दिखाई हैं। और अब कूड़ा पहले इकट्ठा करके वो एक विधानसभा से लेकर आई थी और वहां पर उनके आवास के बाहर डाल दिया था। वो खबर भी हमने आपको बताई थी। और अब स्वाति मालीवाल चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन, जब पूर्वांचल की महिलाओं के ग्रुप के साथ दरअसल यमुना नदी का जल लेकर वो केजरीवाल के आवास पर पहुंची। वहां पर जाहिर तौर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे, क्योंकि शांति कायम करने के लिहाज से जो है ये इंतजाम किए गए थे। और उसके बाद स्वाति मालीवाल को हिरासत में भी ले लिया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जब वो वहां पर पहुंची और इस तरीके से यमुना का पानी वो अरविंद केजरीवाल के कटआउट पर डाल रही थी, तो उसी वक्त पुलिस ने उन्हें हिरासत में भी ले लिया। और हिरासत में लिए जाने से पहले स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल पर
खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि यमुना नदी को नाले में तब्दील कर दिया है केजरीवाल ने। यमुना नदी में काला गंदा पानी सड़ा हुआ बह रहा है, नदी वेंटिलेटर पर है और केजरीवाल अपने महल में है। केजरीवाल आलीशान कारों में घूमते हैं। अब पूर्वांचल की हजारों महिलाएं उनको चुनौती देने आई हैं। अरविंद केजरीवाल, इस घर से बाहर निकलो और इन महिलाओं को जवाब दो कि ये अपनी छठ पूजा कहां पर मनाएंगी। ये सवाल स्वाति मालीवाल की तरफ से किया गया है। उसके बाद जब हिरासत में उन्हें लिया गया तो वो दरअसल पुलिस स्टेशन पहुंची और किस तरीके से उन्होंने तमाम बातें कही हैं और ये मांग की है कि दरअसल यमुना की सफाई हो जानी चाहिए थी, जो कि अब तक नहीं हुई है। क्या कुछ उन्होंने कहा, जरा सुनिए। केजरीवाल जी महिलाओं से इतना डरते क्यों हैं? आज हजारों की तादाद में पूर्वांचली महिलाएं उनसे मिलने आई थी, उनसे बोलने आई थी कि बाहर आइए। इतना भर के हम लोग यमुना का पानी लेकर आए थे। यमुना नदी आज एक नाला बन चुकी है। हमारी मां समान नदी का पानी जब हम लेकर आए अरविंद केजरीवाल जी के लिए, जो कि इस वक्त बिल्कुल काला है, गंदा है, बदबूदार है, तो अरविंद केजरीवाल जी अपने घर में छुप के बैठ गए। वो बाहर क्यों नहीं निकले? बाहर आए, डुबकी लगानी चाहिए थी उन्हें वो पानी पीना चाहिए था। अरविंद केजरीवाल जी के लिए पूर्वांचली महिलाओं के बहुत बड़े सवाल थे। वो उनसे पूछना चाहती हैं कि छठ पूजा कहाँ करें। उनके घरों में जो गंदा सड़ा हुआ बदबूदार पानी आ रहा है वो साफ क्यों नहीं हो रहा। वो बार बार चीख चीख के बोल रही थी कि अरविंद केजरीवाल जी, अगर आप पूर्वांचलियों के साथ गद्दारी करोगे तो छठी मैया आपको बहुत बुरा श्राप देगी। लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल जी छुप के बैठ गए। डुबकी लगाना तो दूर, बाहर तक निकल कर आए और हमको उठा के पुलिस से पकड़वा दिया। तो अरविंद केजरीवाल जी महिलाओं का सामना क्यों नहीं कर सकते? डरते क्यों हैं? मैम, लगातार केजरीवाल जी यमुना पे बोला कि हरियाणा से गंदा पानी आ रहा है। अब वो कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में हम यमुना क्लीन करेंगे। क्या कहना है इस पे आपका? अरविंद केजरीवाल जी ने तो कहा था कि यमुना इतनी साफ कर देंगे कि पहली डुबकी खुद लगाएंगे। उन्होंने कहा था कि 2025 तक अगर यमुना साफ नहीं करी तो वो वोट मांगने नहीं आएंगे। और अब अरविंद केजरीवाल जी जगह जगह बोलते फिर रहे हैं कि यमुना नदी साफ करने से वोट नहीं आती। यमुना नदी हमारी माँ के समान है और माँ की सेवा करने के लिए इन आदमी को वोट आती है या नहीं, ये सोचने की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल जी को 10 साल में यमुना का लाल बनना चाहिए था। ये तो शराब के दलाल बन गए। तो आपने स्वाति मालीवाल को सुना, जो ये कह रही हैं कि अरविंद केजरीवाल महिलाओं से डर रहे हैं। उन्हें डरना नहीं चाहिए, बाहर आकर यमुना के गंदे पानी में डुबकी लगानी चाहिए। केजरीवाल को यमुना के पानी का एक घूंट पीना चाहिए। पूर्वांचल की महिलाएं कह रही हैं कि केजरीवाल को छठ मैया का श्राप लगेगा, क्योंकि महिलाओं के पास छठ मनाने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है। ये बात उनकी तरफ से कही गई है। तो कुल मिलाकर ये पूरा घटनाक्रम ऐसे वक्त में सामने आया है जब दिल्ली का चुनाव प्रचार अब कुछ ही घंटों के बाद थम जाएगा और जाहिर तौर पर इस चुनाव में यमुना का जो पॉल्यूशन का मुद्दा है वो काफी ज्यादा हावी रहा। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर यमुना में दरअसल जहर छोड़ने तक का आरोप लगाया कि जहरीला पानी छोड़ा जा रहा है हरियाणा के जरिए। हालांकि दिल्ली जल बोर्ड ने इन आरोपों को गलत बताया था, लेकिन ये राजनीतिक आरोप लगाए गए, जिसको लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी और इसके बाद चुनाव आयोग ने केजरीवाल से जवाब भी मांगा था। तो कुल मिलाकर यमुना की सफाई एक बड़ा मुद्दा इन चुनावों में रही है। खासतौर पर पूर्वांचल के लोग, बिहार के लोग जो दिल्ली में बड़ी संख्या में रहते हैं, वो दरअसल लगातार ये उम्मीद कर रहे थे कि यमुना नदी का जल स्तर में सुधार होगा, उसके जल में सुधार होगा। जिस तरीके से गंदगी का अंबार वहां पर है, लेकिन पिछले 11 साल में अरविंद केजरीवाल, उनकी सरकार ने 8,000 करोड़ रुपए यमुना पर खर्च किए हैं, लेकिन वो रुपये कहां खर्च किए गए हैं, क्योंकि यमुना तो वैसी की वैसी मैली ही है। कोई सफाई नहीं हुई है, कोई जहर कम नहीं हुआ है, वही गंदगी का अंबार और बदबू जैसे हालात यमुना के इर्द गिर्द हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर दिल्ली की जनता, पूर्वांचल के लोग अब अरविंद केजरीवाल से जवाब मांग रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि स्वाति मालीवाल का ये जो मोर्चा उन्होंने केजरीवाल के खिलाफ खोला है, जिस तरीके से पूरा चुनाव प्रचार में उन्होंने गली गली जाकर,
विधानसभा जाकर जिस तरीके से केजरीवाल ने काम नहीं किए हैं, वो गिनवाए हैं, उसका कितना असर इन चुनावों में होगा, ये कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से स्वाति मालीवाल केजरीवाल के विरोध में नजर आई हैं, उसका क्या असर दिल्ली के इस चुनाव नतीजे में होगा? अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।